वेलकम टू एज़्रैंड एज़रैंड। आज हम बात करने वाले हैं कॉमिक बुक ओरिजिन ऑफ टू फेस। ये कैरेक्टर 1940 से बैटमैन के अराउंड है विद टू लाइव एक्शन पोर्ट्रेयल्स। तो आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं बैटमैन के वन ऑफ द बेस्ट विलन टू फेस के कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में। टू फेस की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी डिटेक्टिव कॉमिक इशू 66 इन 1942। एट स्टार्ट टू फेस का रियल नेम हार्वी केंट था, ना कि हार्वी टेंट। बट ये लास्ट नेम चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि केंट लास्ट नेम था सुपरमैन की ऑल्टर ईगो क्लार्क केंट का, तो इसलिए केंट को चेंज करके डेंट में कन्वर्ट कर दिया ताकि डीसी फैंस में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आते हैं टू फेस की ओरिजिन स्टोरी पर। टू फेस का ओरिजिन 1942 से है, जिसका मतलब है टू फेस की काफी सारे ओरिजिन स्टोरी है बाय डिफरेंट राइटर्स। बट हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ओरिजिन के बारे में, जो मिला था डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू 66 इन 1942 में बाय बिल फिंगर एंड बॉब केन। नाउ इस इशू में टू फेस की फर्स्ट अपीयरेंस प्लस उसका फर्स्ट कॉमिक बुक ओरिजिन भी देखने को मिलता है फर्स्ट पेज पर, जहां पर टू फेस एक हॉन्टेड हाउस में बैठा होता है एक बुक रीड करते हुए। गॉथम सिटी के कोर्ट रूम में हार्वी केंट एंड उसकी फियांसे अपीयर होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले हार्वी केंट था बट लेटर वो चेंज हो गया था टेंट में। बट मूविंग ऑन, नाउ हार्वी कोर्ट में एज अ डीए केस फाइट कर रहा होता है द स्टेट वर्सेस बॉस मोरोनी के। हार्वी पहले विटनेस बैटमैन को बुलाता है स्टेटमेंट के लिए, जिसमें बैटमैन रिप्लाई करता है हमारी फाइट हुई थी लेकिन मोरोनी वहां से निकल गया, बट बुकी पेंसन को मोरोनी ने ही मारा है। जिसमें मोरोनी कोर्ट रूम में चिल्लाता है ही इज लाइंग। नाउ हार्वी कोर्ट रूम को प्रूफ देता है एक सिल्वर कॉइन जो मोरोनी का लकी कॉइन होता है, एक टू हेडेड सिल्वर डॉलर जिसमें मोरोनी के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। ये बात सुनकर मोरोनी को गुस्सा आ जाता है, वो एक एसिड फिल्ड वाइल फेंक देता है हार्वी के ऊपर। बैटमैन ये देखकर इंटरवीन करता है बट बैटमैन फ्यू सेकंड से लेट हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड वाइल गिरती है हार्वी के फेस पर। बैटमैन हार्वी को लेके हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर बोलता है कि एसिड वाइल काफी कॉन्सेंट्रेटेड थी, बट हार्वी लकीली अपना हैंड यूज करके वाइल के एसिड को पूरे फेस पर स्प्रेड होने से बचा लेता है, जिसकी वजह से हार्वी के फेस की लेफ्ट साइड ही बर्न होती है। ऐसे 1 मंथ पास हो जाता है, हार्वी की बैंडेजेस खुलने का टाइम आ गया है, जिसमें हार्वी एक मिरर मांगता है बैटमैन से ताकि वो अपना फेस जल्दी से देख सके बैंडेजेस रिमूव होने के बाद। बैंडेजेस खुलते ही हार्वी अपने फेस को देखता है मिरर में, बट हार्वी इतना शॉक होता है अपना फेस देखकर कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता एंड वो बस ये बोलता है कि माय फेस, एसिड ने मेरे फेस की लेफ्ट साइड खराब कर दी है। डॉक्टर हार्वी को सजेस्ट करता है कि प्लास्टिक सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है, जिसमें बैटमैन बोलता है कि वो एक इंसान को जानता है जो ये मिरेकल परफॉर्म कर सकता है, डॉक्टर एक हार्ट, एक यूरोपियन स्पेशलिस्ट। लेकिन केंट की ये होप्स भी स्क्वॉश्ड हो जाती है cause डॉक्टर एक हार्ट अपने ब्रदर को विजिट करने के लिए जर्मनी जाता है। उस टाइम पर वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसे नाजी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है। हार्वी एंड बैटमैन बात कर रहे होते हैं, जिसमें हार्वी बैटमैन को बोलता है कि मेरी फियांसे एक काफी अच्छी स्कल्पचर है एंड मेरा फेस देखने के बाद वो मुझे हेट करेगी, बट बैटमैन उसे सजेस्ट करता है कि वो अपनी फियांसे को जाके फेस करे। नाउ हार्वी बाहर निकलता है अपने घर जाने के लिए। वो कहीं पर भी जाता है हर किसी का एक ही रिएक्शन होता है हार्वी की लेफ्ट साइड को देखकर कि ये कितना हॉरिबल है। हार्वी अपने घर जाता है, जिसमें उसकी फियांसे पहले तो लविंगली ग्रीट करती है एंड उसे बोलती है अपना फेस दिखाने को। हार्वी उसे अपना फेस शो करता है एंड बोलता है कि मेरा फेस डिवाइड हो गया है दो पार्ट्स में, ब्यूटी एंड अगलीनेस में। हार्वी का फेस देखकर उसकी फियांसे बोलती है मैं ये सब नहीं देख सकती, आई कांट बेयर इट, प्लीज ये मुझे मत दिखाओ। ये सुनकर हार्वी लैश आउट करता है अपनी फियांसे पर कि यू लव मी एंड तुम भी ये सब बोल रही हो, आई एम द मैन जिसे तुम अपोलो बोलती थी, नाउ लुक। अपनी फियांसे की बातें सुनकर हार्वी स्नैप कर जाता है और वो अपनी वाइफ का बनाया हुआ स्कल्पचर तोड़ने लगता है। लेटर उसी रात हार्वी अपना हिडियस रिफ्लेक्शन देखकर सोचता है कि हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं बीच में हूँ, लाइक गुड एंड इवल की तरह। हार्वी अपने पॉकेट से मरूनी का कॉइन निकालता है एंड मरूनी को कर्स करना स्टार्ट करता है कि ये सब मरूनी की वजह से हुआ है। हार्वी एक स्कैपल उठाता है एंड कॉइन की एक साइड पर मार्किंग्स बनाना स्टार्ट करता है कि ये कॉइन अब मुझे रिप्रेजेंट करता है। वन साइड हैंडसम है जैसे मैं पहले था एंड सेकंड साइड स्कार्ड एंड अगली मेरे प्रेजेंट की तरह। एंड ये कॉइन डिसाइड करेगा फेट। अगर क्लीन साइड आएगी तो हार्वी कुछ अच्छा काम करेगा
और अगर स्कार्ड साइड आएगी तो हार्वी कुछ इविल करेगा। जैसे एक बार टू फेस ने कॉइन टॉस किया एंड वो लैंड हुआ स्कार्ड साइड, तो उसने कुछ थग्स को हायर करके एक बैंक को रॉब किया। सिमिलरली फिर से कॉइन टॉस किया एंड वो लैंड हुआ क्लीन साइड पर, तो टू फेस ने राइवल गैंग से मनी स्टील करके चैरिटी में दे दिए। एंड सेम ऐसे ही हार्वी अपने डिसीजन टेकअप करता है लेटर ईयर्स तक, बट ये चेंज हुआ बैटमैन एनुअल 14 एंड बैटमैन लॉन्ग हेलोवीन में। आई मीन इन दोनों स्टोरीज में टू फेस का ओरिजिन काफी सिमिलर है। जैसे कि दोनों इशू में हार्वी डेंट का चाइल्डहुड काफी रफ होता है बिकॉज ऑफ हिज फादर, क्योंकि वो एक अल्कोहलिक एंड मेंटली इल पर्सन होता है। ड्यू टू दिस वो हार्वी को काफी फिजिकल अब्यूज करता है थ्रू आउट चाइल्डहुड, जिसकी वजह से हार्वी की कॉइन फ्लिपिंग की हैबिट आ जाती है। नो हार्वी का डैड कॉइन फ्लिप करके डिसाइड करता था कि वो हार्वी को पनिश करेगा या नहीं करेगा, एंड ये चीज हार्वी में इतनी ज्यादा एनग्रेव हो जाती है जो हार्वी को साइकोटिक बना देती है एंड उसकी फ्री विल रिमूव कर देती है। हार्वी अपने सारे डिसीजन कॉइन फ्लिप करके ही करता है, जिसकी वजह से हार्वी को डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाता है। बट हार्वी काफी डिटरमिन्ड होता है अपने गोल्स को लेकर, तो वो अपनी इलनेस को हाइड करता है एंड बन जाता है गौतम सिटी का सबसे यंगेस्ट डीए एट एज 26। हार्वी बीइंग यंगेस्ट एंड बेस्ट डीए, वो बैटमैन एंड गॉर्डन का काफी अच्छा दोस्त भी बन जाता है एंड इन तीनों का ट्रायो गौतम में काफी केस सॉल्व कर रहा होता है। बट वन डे हार्वी मरूनी को एक मर्डर के लिए कोर्ट में गिल्टी प्रूव कर रहा होता है। इसी के बीच मरूनी हार्वी के फेस पर एसिड फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी लेफ्ट साइड डिसफिगर हो जाती है। ये एक्सक्रूशिएटिंग पेन हार्वी के अंदर के सारे पेंटअप इमोशंस को बाहर लेके आता है। ये ट्रॉमा हार्वी को ओवर द एज पुश कर देता है, जिसकी वजह से हार्वी की पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट्स में, एंड साथ ही में हार्वी अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स भी लूज कर देता है। अब वो एवरीडे डिसीजंस भी कॉइन टॉस करके ही करता है। नाउ हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद हार्वी एके टू फेस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है एंड अपनी जर्नी बिगिन करता है, जहां पर बैटमैन काफी बार कोशिश करता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा सके, बट वो हो नहीं पाता कभी भी। वेल ये तो थी स्टोरी रिलेटेड टू टू फेस ओरिजिन, बट अब बात करते हैं स्टोरी आर्क्स के बारे में। टू फेस की काफी सारी स्टोरी आर्क्स हैं, बट सबसे पहले आती है आई ऑफ द बिहोल्डर, जो आई थी बैटमैन एनुअल 14 में। नाउ इस सीरीज में जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, बेसिकली इस सीरीज का ओरिजिन इतना बेस्ट था कि बैटमैन की लॉन्ग हेलोवीन में भी टू फेस का ओरिजिन इसी पर ही बेस्ड है, बट विद ट्विस्ट एंड टर्न्स। लाइक कैसे हार्वी चाइल्डहुड से अपने इमोशंस को सप्रेस्ड रखता है एंड वन डे वो हार्वी को इतना ओवरवेल्म कर देते हैं कि वो बस गिव इन कर देता है अपनी सेकंड साइड को, हेंस टू फेस। एंड इसी के बाद बैटमैन द लॉन्ग हेलोवीन में भी एक किलर हॉलीडे के टाइम पर किल करता है, जिसकी वजह से गौतम के टू मेजर क्राइम फैमिली फैल्कोनी एंड मरूनी के बीच सिचुएशन टेंस हो रही होती है। हार्वी बैटमैन एंड गॉर्डन के साथ मिलकर इस मर्डरर को ढूंढता है, इससे पहले कि वो कोई और मर्डर कमिट कर सके। बट हार्वी मरूनी का एक केस कोर्ट में ट्रायल के लिए लेके आता है एंड सेम मरूनी हार्वी पर एसिड फेंक देता है, एंड ऑल दैट स्ट्रेस एंड पेंट अप इमोशन टू फेस का ओरिजिनेशन करते हैं। इसके बाद आती है बैटमैन फेस द फेस, जो टेक प्लेस करती है बैटमैन इशू 651 से 654 एंड डिटेक्टिव कॉमिक इशू 817 से 820। ना स्टोरी रिवॉल्व अराउंड करती है हार्वी डेंट, जब वो ठीक हो गया होता है थैंक्स टू हर्ष। नाउ हर्ष हार्वी का फेस वापस पहले की तरह नॉर्मल कर देता है, जिसके बाद हार्वी वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। बट वन डे बैटमैन हार्वी को बोलता है कि वो 1 ईयर के लिए गौतम से बाहर जा रहा है एंड बैटमैन गौतम को छोड़कर जाता है। एवरीथिंग इज ग्रेट, बट जैसे ही बैटमैन वापस आता है गौतम में सडनली मिस्टीरियस किलिंग स्टार्ट हो जाती है। बैटमैन अपनी डिडक्शन स्किल से ये पता कर लेता है कि सारे मर्डर्स को एक्सिक्यूट करने वाला कोई एक ही इंसान है एंड वो टू फेस की गन यूज कर रहा होता है। बट कुछ विटनेस ने ये भी देखा होता है कि खुद टू फेस भी वहां उस क्राइम सीन्स पर आया होता है, जिसकी वजह से बैटमैन काफी टेंस हो जाता है। नाउ बैटमैन सून फाइंड आउट कर लेता है कि ये सब हार्वी कर रहा है। हार्वी सुपर विलन्स को हायर करके ये सारे मर्डर्स कमिट कर रहा होता है ताकि वो गौतम से बिग प्लेयर्स लाइक पेंगुइन को हटा सके एंड गौतम को एक क्राइम फ्री सिटी बना दे बिना किसी टेंशन के। बट हार्वी
हार्वी अपने ऊपर इतना सारा स्ट्रेस बिल्डअप कर लेता है थ्रू आउट ईयर कि हार्वी अपने फेस पर खुद एसिड डाल देता है, जिसकी वजह से वो वापस टू फेस को लेके आता है। नाउ नेक्स्ट इन लाइन आती है बैटमैन डार्क विक्ट्री, जो कि सीक्वल है लॉन्ग हेलोवीन का। बेसिकली इसमें गौतम का हैंडसम डीए कैसे एक ए लिस्ट सुपर विलन बनता है, एंड ये स्टोरी काफी अच्छी है टू फेस के कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर। नाउ इसके बाद और भी कई सारी कॉमिक्स आती हैं, लाइक बैटमैन टू फेस स्ट्राइक ट्वाइस, बैटमैन टू फेस, नाइटविंग द ग्रेट लीप एंड गॉथम सेंट्रल हाफ अलाइव। देखा जाए तो टू फेस की और भी कई सारी स्टोरी आर्क्स है, बट इनमें से कुछ टॉप स्टोरीज को ही मैं इस वीडियो में ले पाया हूँ। बट अब हम बात करते हैं टू फेस की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। वेल, टू फेस बैटमैन के मोस्ट विलन्स की तरह पावरलेस है। आई मीन टू फेस के पास एज सच कोई सुपर पावर्स नहीं है, वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है। बट टू फेस काफी स्मार्ट है, बिकॉज टू फेस ने बैटमैन एंड गॉर्डन के साथ काम किया है, प्लस उसके पास लॉ की काफी सारी नॉलेज है। तो उसे पता है कि कैसे एक सुपर डिटेक्टिव, एक पुलिस पर्सन, कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन सोचता है, जिसकी वजह से टू फेस इतना स्मार्ट है अपने क्राइम्स कंडक्ट करने में कि उसने काफी टाइम बैटमैन को भी आउटस्मार्ट कर दिया है। प्लस टू फेस ने बैटमैन से हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी सीखा है, एंड इसके बाद उसने डेथ स्ट्रोक से भी ट्रेनिंग ली है। आई मीन देखा जाए तो टू फेस काफी कूल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विलन है बैटमैन का। तो यहाँ खत्म होता है आज का एपिसोड ऑन टू फेस, एंड देखा जाए तो टू फेस एक काफी अच्छा कैरेक्टर है। आई मीन वो बैटमैन को काफी चैलेंज करता है, प्लस टू फेस बीइंग अ फ्रेंड ऑफ बैटमैन, तो ऐसे काफी बार रहा है जब टू फेस ने इस बात की एडवांटेज उठाई है, जिसकी वजह से बैटमैन से वो बच भी गया है। बट आज के इस एपिसोड में टू फेस के बारे में इतना ही। मैं जल्द मिलूंगा एक और न्यू एपिसोड में, एक और न्यू टॉपिक के साथ।